बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सलीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा का क्या मतलब है? सलीम की आवाज आए जी। सलीम, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और अहमद बेटे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का क्या मतलब है? कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर अल्लाह की रहमत हो। बेटे आज हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी और उसका हमने शुरू किया है 6th चैप्टर, जिसका नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। शाबाश बेटे, इसमें दो वर्ड हैं, एक है हाइपर और दूसरा है सेंसिटिविटी। ये दोनों बेटे चीजें सीखने की हैं। अब एक बंदा वैसे ही बैठा है, आपने उसे एक थप्पड़ मारा, वो मुंह नीचे, दो मार दिए, तीन मार दिए, जब आपने 500 मारा, उसके मुंह का रंग क्या हो गया? लाल हो गया और वो कांपने लग गया। अब वो आपको इस तरह देख रहा है। जब आपने 5 थप्पड़ मारने की कोशिश की, उसने ऐसा आपको थप्पड़ मारा कि पांचों का बदला एक ही थप्पड़ में नील कर दिया। तो बेटे वो क्या हो गया बंदा? हाइपर, यानी उसका मूड एलिवेट हो गया। हाइपर कहते हैं किसी चीज का नॉर्मल से लेवल अबव हो जाना, गुस्सा आ जाना। ये बेटे मेडिकली अब हम इस चीज को हाइपर टेंशन, एक वर्ड सुना होगा, टेंशन कहते हैं खिंचाव, तनाव, तन जाना। जिस तरह की रस्सी नहीं हम खींचते बेटे, वो तन जाती है, वैसे रस्सी नॉर्मल सी होती है। हाइपर टेंशन, किसी बंदे का बीपी का नॉर्मल से बढ़ जाना, उसे क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। एक बेटे वर्ड होता है हाइपर, हाइपर होता है नॉर्मल वैल्यू से अबव, और एक होता है हाइपो, वर्ड सुना है बेटे? नॉर्मल वैल्यू से कम वैल्यू होना, याद रहेगा मुनीर? और बेटे एक होता है सेंसिटिविटी। हम जिस तरह कहते हैं यार शायद को ना छेड़ो, ये बहुत सेंसिटिव बच्चा है। सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? हसास के, जो थोड़ी सी चीज को भी ज्यादा महसूस करे। ये जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, आप उन्हें हाथ भी लगा दो ना, कुछ बड़े लाडले बच्चे होते हैं, वो इस तरह चीख मारेंगे, आप डर जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया। उसकी अम्मी भागी भागी आएगी, वो कहेगी मेरे बच्चे को किसने मारा है? हाँ जी, हाँ। फिर वो बेटे मेरा शोना, वो मिनट में चुप भी कर जाते हैं। तो बेटे वो क्या होते हैं वो बच्चे? सेंसिटिव। हाँ, छोटी बहनें या भाई वो लाड प्यार में मस्त जाते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी बेटे किसी एक्शन को, रिएक्शन को, किसी चीज को नॉर्मल लेवल से ज्यादा महसूस करना, उसे क्या कहेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी। बेटे वैसे हमें अगर कोई चीज काट ले, आम तौर पे हमारी बॉडी को अल्लाह सुब्हानो व तआला ने इतनी सलाहियत दी है कि वो उसके असरात को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। अब कीड़ी कुड़ी काट ले, हम हाथ इस तरह करके बस ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोगों को ये कीड़ी, ये जो छोटी एंट कहते हैं जिसे, एक तो होती है आंट, वो खाला को कहते हैं, एक होता है एंटी एंट, वो बेटे हमें काट ले तो पूरे जिस्म पे मुंह सो जाता है, होंठ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो बेटे उन्हें क्या हो जाती है? हाइपर सेंसिटिविटी, यानी जो नॉर्मल रिस्पांस है उससे बढ़ के रिस्पांस आने लग जाता है। तो वो लोग क्या हो चुके होते हैं? हाइपर सेंसिटिव। अब बेटे देखते हैं हमारी बुक हमें क्या पढ़ाना चाह रही है। हाइपर सेंसिटिविटी आल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन refers to undesirable reactions produced by the normal immune system। बेटे हमारा इम्यून सिस्टम का काम क्या है? शाबाश बेटे, हमारे मुदाफती निज़ाम का काम है हमारा दिफा करना। बेटे अब जो बाहर इतनी गर्मी है, हमारा जिस्म क्या करता है? हमें पसीने छुड़वा देता है, उससे क्या हो जाता है? हमारा जिस्म ठंडा हो जाता है और हमारा दिमाग तसल्ली देता है कि भाई कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जब सर्दियां आती हैं, कभी आप किसी को हाथ से सलाम लेंगे, वो जिस्म क्या होगा? उसका गर्म होता है बेटे सर्दियों में जिस्म। तो उसमें हमें बेटे क्या महसूस हो रहा होता है
कि भाई अंदर से जिस्म गर्म है, भाई कोई ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होती। बेटे ये नॉर्मल रिस्पांस है किस चीज़ का, बॉडी का। बेटे उस रिस्पांस का एग्जैजरेट हो जाना, बढ़ जाना, उसे क्या कहते हैं, शाबाश। द टर्म एलर्जी वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय वैन पिरकट। क्या नाम है साइंसदान का फहीम? वॉन पिरकट इन 1906। आज से कितने साल पहले? 16, आज से 117 साल पहले। ठीक हो गया बेटे, 127 साल पहले आज से। He described that a change or altered reaction in the body is called allergy। बॉडी का बेटे जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका बढ़ जाना या उसका चेंज हो जाना, उसे बेटे क्या कहते हैं, एलर्जी। और ये किसकी किस्म है, हाइपर सेंसिटिविटी की। अब बेटे एलर्जी की एक और डेफिनेशन दी गई है। ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी ने इसको मजीद डिफाइन किया। किस सोसाइटी ने डिफाइन किया आदिल बेटे? हैं, बुक नहीं है आपके पास? बेटे देखो किस सोसाइटी ने डिफाइन किया है। ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल यानी BIS, ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी। क्या डेफिनेशन बताइए? एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉरेन पार्टिकल्स, यूजुअली अ प्रोटीन टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड। अब बेटे ये देखो, अब नॉर्मली खलील और अहमद गए हैं एक बाग में, यानी बगीचे में जहाँ फूल उगे हुए हैं। वहां पता चला जी खलील को तो पूरे जिस्म पे धब्बड़ बन गए हैं। जिस तरह ये सांस ले रहा है इसका सांस बंद होने लग गया है। तो इससे क्या बेटे जाहिर होता है कि खलील को पोलन, अहमद को कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि बेटे अहमद नॉर्मल पर्सन है। एक मिसाल दे रहा हूँ, खलील को एलर्जी क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी बॉडी उस चीज को अपने लिए इंतहाई ज्यादा हसास समझ रही है कि ये मेरे लिए कोई खतरनाक चीज है। और बेटे ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसलिए आता है ताकि हम फौरी तौर पर रिस्पांस करें। अब एक बंदे को सांप लड़ जाए, अगर उसका सांस बंद ना हो या खारिश ना हो तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। वो तो पता चलेगा हम सोए हैं और फिर हमारी आंख किधर खुली है, कब्र में। तो बेटे वो जो रिएक्शन आ रहे होते हैं वो बॉडी इसलिए दे रही होती है ताकि हम जल्दी जल्दी अपना क्या कर लें, बचाव कर लें, इलाज कर लें। अब्दुर्रहमान बेटे समझ आ रही है? चलो, क्या कह रहे हैं फाजिल बेटे? बिल्कुल, जिस तरह फाजिल भाई कहें आपने उनके नक्शे कदम पे चलना है। एलर्जी इज अ हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का बेटे ये क्या है, बीमारी है। एलर्जिक रिएक्शंस अकर टू नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस नोन एज एलर्जन। बेटे जिस तरह मैंने आपको पोलन की मिसाल दी, और बेटे बहुत सारे लोगों को ये जिस तरह ये व्हाइट बोर्ड साफ नहीं करते, कुछ लोग उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जो जिस तरह इस तरह वो नहीं चू चू की आवाज आए तो वो कहते हैं यार बंद कर दो ये, मैं तुम्हें फड़का दूंगा। उन्हें बेटे क्या होती है, इससे एलर्जी होती है। Strictly allergy is one of 4 forms of hypersensitivity and is called type 1 or immediate hypersensitivity। अब hypersensitivity की कितनी फॉर्म्स हैं? हमजा कितनी फॉर्म्स हैं? और फाजल कितनी फॉर्म्स हैं? एलर्जी की कितनी किस्में हैं? 4। वसीम कितनी है? बेटे जरा इधर तवज्जो करो, ये क्या सारे सोए हुए हो? अच्छा, जिसमें से टाइप 1 है उसका दूसरा नाम क्या है? इमीडिएट। इमीडिएट कहते हैं फौरन, आनन फानन। अब बेटे एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन द बॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजन। बेटे जो बाहर से कोई भी सब्सटेंस आता है जो एलर्जी को शुरू करवाता है उसे क्या कहते हैं?
एंटीजन। बेटे वो मट्टी का कोई जरा भी हो सकता है, फूल का जरदाना भी हो सकता है, वो आवाज भी हो सकती है जो अभी हमने बात की। क्या कह रहे हैं बेटे? जहर, शाबाश। वो बाहर से कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी ठोस चीज हो सकती है, तो उससे बेटे क्या कहते हैं जो फॉरेन पार्टिकल हो? एंटीजन। और बेटे जिससे उस एंटीजन के रिस्पांस में जो हमारी बॉडी पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? और वो प्रोटीन नेचर का होता है। ठीक हो गया। एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन से क्या होती है? नॉर्मली तो वो होती है इम्यूनिटी पैदा होती है। अगर वो इम्यूनिटी एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं? बेटे अब जो बच्चे पैदा होते हैं आपने देखा नहीं, उन्हें कहते हैं जी इन्हें वैक्सीन लगवा लें, ये जो टीके लगवाते हैं फांसी टीके, बेटे उनमें होता क्या है? वो फॉरेन पार्टिकल होता है। बेटे एक बच्चा है, उसे हमने किस चीज की वैक्सीन लगवा दी? पोलियो। बेटे पोलियो में बेसिकली वैक्सीन में या तो वो मुर्दा जानदार होंगे, मुर्दा जरासीम होंगे, या उन कमजोर जरासीम होंगे, या उसका कोई हिस्सा होगा जब वो जिस्म में डाला है, जिस्म ने तो उसे अपना दुश्मन समझा ना, तो जिस्म उसके खिलाफ क्या पैदा कर लेता है? एंटीबॉडी, ताकि मुस्तकबिल में कभी भी उस तरह का जरासीम आता है तो जिस्म क्या होता है? तैयार खड़ा होता है उसे क्या करने के लिए? अटैक करने के लिए, लंबा डालने के लिए। ठीक हो गया। और बेटे कभी कभार ऐसा होता है कि जिस्म उसके खिलाफ एक नॉर्मल मिकदार से ज्यादा रिएक्शन देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी। ये बहुत सारे टीके ऐसे होते हैं बाहरली दुनिया में, पता क्या होता है? जो टीका लगाना उसे पहले थोड़ा सा इसमें लगा दिया जाता है, 0.1 ml जिल्द में। अगर वहां जगह लाल हो जाए, बंदे को कोई भी तकलीफ हो, तो वो टीका, और हमारे यहाँ क्या करते हैं? डायरेक्ट ही, और वो पता चलता है घंटे बाद बंदा वह कहता है मेरा सांस बंद हो रहा है, उसके जिस्म पे दाने निकल आते हैं। तो उसे क्या होती है? उस मेडिसिन से, ये बहुत सारी बेटे मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके पास लोग आएंगे जी पैरासीटामोल, मुझे फार्मूला नहीं देना, मुझे क्या है उससे एलर्जी, क्योंकि उसे वो जिस्म जहर के तौर पे लेता है। ठीक हो गया। बेटे हमने फार्माकोग्नोजी का कौन सा चैप्टर पढ़ा है आदिल? और बेटे कौन सी बुक पढ़ रहे हैं फहीम हम? और चैप्टर कौन सा है हमजा? शाबाश। और टॉपिक का नाम क्या दिलावर? शाबाश। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी नॉर्मल लेवल से ज्यादा बॉडी का किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को रिस्पांस देना क्या कहलाता है? हाइपर सेंसिटिविटी। उसके लिए बेटे हमने दो टर्में पढ़ी, जो बाहर से कोई भी सब्सटेंस जिस्म में आता है और हाइपर सेंसिटिविटी करवाता है उसे क्या कहते हैं? एंटीजन। और एंटीजन के रिस्पांस में मोहम्मद बेटे क्या पैदा होता है? एंटीबॉडी। और वो किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के। तो बेटे उससे हाइपर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। और इसकी कितनी टाइप्स हैं? 4। और पहली टाइप को क्या कहा जाता है? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी।